प्रथम चुनावी यात्रा में संथाल प्रेरणा के दूसरे चरण में मतदान 20 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। प्रथम चरण का मतदान 13 नवंबर को समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा और आज जो है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। इसको लेकर के हम संथाल प्रेरणा के दौरे पर हमारे साथ अभी मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री सौरभ झा जी। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम महादमा विधानसभा में हैं। क्या कहेंगे? लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान में 5 साल झारखंड सरकार का हुआ है, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगा है तो युवाओं के भविष्य को ठगा है। युवाओं से नौकरी का वादा, 5 लाख रोजगार का वादा किया गया, बावजूद आज युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। यहाँ 1932 का वादा किया गया जो केवल और केवल एक खोखली नीति के तहत काम करते हुए रह गए। अभी हाल ही में आप देखिए कि उत्पाद सिपाही का दौड़ करा दिया गया। 2017 का वैकेंसी था, 2024 में उस समय दौड़ कराया गया कि जब चुनाव सामने हो, और उसमें 20 से अधिक युवाओं का जान चला गया। बावजूद सरकार ने उसका सुधि लेने का काम नहीं किया। JSSC CGL का आप देख लीजिए कि पेपर लीक, इतना तो कोई पाइप लीक नहीं हुआ होगा जितना झारखंड में पेपर लीक हो चुका है। युवाओं का उम्र का एक सीमा है कि कब तक उसकी नौकरी होगी, और युवाओं का उम्र जब चला जाएगा तो वो नौकरी के लिए किसे मांग करेंगे, कैसे नौकरी मांगेंगे, ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आप देखिए कि झारखंड में महिला सुरक्षा की बात करिए तो चाहे वह रूबिका पहाड़ी हो, चाहे वह अंकिता हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले साहेबगंज में एक आदिवासी बहन के साथ जब दुष्कर्म की घटना होती है और समाज के द्वारा पंचायती बैठा करके 1,35,000 रुपया कीमत लगाता है, परिणाम जब वो लड़की अपना आत्महत्या कर लेती है और उसको अब तक इंसाफ नहीं मिलता है, तो जाहिर ये बात स्पष्ट होता है कि सरकार महिला सुरक्षा के लिए कितनी ज़्यादा गंभीर है। इसका आप कल्पना कर सकते हैं। एक और कहा जाता है कि झारखंड सबसे गरीब राज्य है, और आपने देखा कि इसी वर्तमान सरकार के आधे से अधिक मंत्री, IAS IPS अधिकारी रहे, अलग अलग लोग जेल चले गए, नौकर तक के घरों से 35 करोड़ रुपए का कैश मिलता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक पहुंची हुई है। तो यह मुद्दा अभी हमको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, हमारा ही केवल नहीं है, हर युवाओं का मुद्दा है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। हर महिलाओं का मुद्दा है कि उनको सुरक्षा चाहिए। मैया सम्मान योजना या कोई भी योजना, जब मैया का इज्जत नहीं बचेगा, जब मैया का प्रतिष्ठा नहीं बचेगा, तो हम 1,000 रुपया या 2100 रुपया देकर के उनका सम्मान नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए पहले उनका सम्मान का रखता हूँ। राज्य की हेमंत सोरेन कह रही है कि सीमावर्ती राज्य बिहार की बात करें, उनका कहना है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ तक अभी तक जो महिलाएं उनको 1,000 रुपया वेतन नहीं दिए, मानदेय कहा जाए उसको एक प्रोत्साहन राशि जो दिया जा रहा है वह नहीं दिया जा रहा है। अगर उसको हेमंत सरकार अगर झारखंड में लागू करती है तो उनका कहना है कि भाजपा वाले इस पर रोक लगाते हैं। इसको लेकर के उनके समांतर उन्होंने गोगो दीदी योजना की शुरुआत करने वाली है। अगर हेमंत सरकार का दावा, अगर वो बगल के राज्य से कुछ सीखना चाहती है तो बगल के राज्य से नियोजन नीति सीखे कि उनसे कम समय में वहाँ पर बिहार पुलिस का फॉर्म निकलता है और बिहार पुलिस की परीक्षाएं होकर रिजल्ट तैयार हो जाती है, लेकिन झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे लंबा एक समय बीत गया है और अब तक सरकार को सुधी नहीं है कि झारखंड पुलिस की परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। बिहार में BPSC के टीचर में आप देख लीजिए कि तीसरा चौथा बार तक ज्वाइनिंग हो रहा है और सिस्टमेटिक ढंग से बारी बारी से नौकरी दिया जा रहा है। जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वो आपकी भीख की क्या आवश्यकता है? उनको 1,000 की, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें आपको 1,000 का भीख लेकर हम क्या करेंगे? उनको अगर किसी बात को सीखना चाहिए, उनको नियोजन नीति सीखनी चाहिए वहाँ से। बेतुकी की बात है कि हम 1,000 रुपया दे देंगे, क्यों 1,000 रुपया दे देंगे? आप रोजगार दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर रोजगार दीजिए। हमारे पास रोजगार होगा तो हमको 1,000 का भीख का क्या आवश्यकता पड़ेगा? तो केवल और केवल ये वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना है। इसीलिए इस प्रकार का षड्यंत्र भरा शब्द हम लोगों को सुनने को मिलता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के अगर हम बात करें तो झारखंड के 5-6 जिले की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का बयान आया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो झारखंड में NRC और CAA लागू होंगे, उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई। तो किस प्रकार से अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा कि कोई पार्टी इस मुद्दे पर क्या करेगी, लेकिन मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को ये नोटिस दिया है कि हाल ही में जब बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में इतना बढ़ रहा है तो उस पर सरकार क्या कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जिले के माध्यम से भी, उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी ये सर्वे कराया जा रहा था कि कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ अवैध रूप से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार इस बात को मानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहे हैं। सरकार ये बात मानती है कि झारखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद का
का गेम खेला जा रहा है, तो सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, ना कि सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, झारखंड कोई यहाँ अनाथ आश्रम नहीं है, भारत अपना कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि कोई कहीं से आएगा और यहीं का हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से नियम लागू होनी चाहिए कि जो यहाँ का है झारखंडी को हक मिलना चाहिए, यहाँ के आम को हक मिलना चाहिए, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले को हक मिलना चाहिए, ना कि किसी बाहरी तत्वों को आकर यहाँ झारखंड में हक मिलना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर देखा जाए भारत में युवाओं को लेकर के, युवाओं की बेरोजगारी की संख्या अधिक, और खासकर झारखंड की बात करें तो झारखंड काफी आदिवासी प्रक्षेत्र आता है, और खासकर देखा जाए युवा यहाँ पर बेरोजगार है। अपनी रोजगार पाने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो किस प्रकार से रोजगार मिलेगा। और पिछले 5 साल की बात करें तो उत्पाद सिपाही को लेकर के करीब इधर 1-2 महीना पहले बहाली कराई गई, जिसमें 15 युवकों ने अपनी जान गंवाई थी। तो अगर देखा जाए भाजपा की सरकार राज्य में बनती है तो किस प्रकार से रोजगार मिलेगा। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन ही एक अंतिम सत्य है कि अगर हमने आपको मौका दिया और आपने हमको ठगने का प्रयास किया, आपने हमको ठगा है, तो कहीं ना कहीं हम किसी और पर जरूर उम्मीद जताएंगे, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो आज युवा, आज केवल ये मेरी कोई मांग नहीं है, मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मांग बस इतना है कि सत्ता में सरकार आए तो उनको युवाओं के भविष्य की चिंता हो, उनको महिलाओं की सुरक्षा की चिंता हो, वो आम जनमानस की सरकार बन जाए, ना कि वो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे, ना कि वो किसी झारखंडियों का हक छीनने का काम करे। आज आप झारखंडी को आप देखिए कि मामूली सा चौकीदार का बाली होता है, जिस चौकीदार में नियम है कि बीट के लोग ही केवल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बावजूद उसमें जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य जगहों का एडमिट कार्ड निकलता है, तो आप सोचिए कि कहाँ ये नियम लागू है, कहाँ अपनी झारखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। तो झारखंड के लिए, झारखंडियत के लिए, जिसके लिए झारखंड के युवा और झारखंड के लोग अब लड़ाई लड़ेंगे, वो झारखंड के लोगों को झारखंड का हक मिलना चाहिए, और बहन बेटी रोटी की सुरक्षा होनी चाहिए। लव जिहाद का घिनौना खेल बंद होना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लैंड जिहाद का घिनौना खेल बंद होना चाहिए, तभी तो झारखंड बचेगा। क्योंकि झारखंड का पहचान जल जंगल जमीन से है, और आज वही नहीं बचेगा तो फिर झारखंड कहां से बच जाएगा। इसीलिए हमारा मुद्दा युवाओं का रोजगार का